ओम विष्णु। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज शब्द नंबर 9 पर हम सब बहनों ने मिलकर शब्द नंबर 9 की बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की। आप सभी आदरणीय बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विष्णुई महिला शक्ति मंच पर जो आज गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा से जो आज 9 नंबर शब्द पर जो चर्चा शुरू हुई है, वहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान इस शब्द में कहते हैं, दिल साबत हजकाबो नेड़े क्या उड़ बंगे पुकारो, भाई नाऊ बर्द पियारो, ताके गले कर्द क्यों सारो। ये शब्द है गुरु जम्बेश्वर भगवान का। और इस शब्द का जो सार है, जो जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर गुरु जाम्बोजी महाराज कह रहे हैं कि अगर मन पवित्र है, दिल पवित्र है, तो जो पवित्र स्थान बताया जाता है, जो एक विशेष वर्ग के हज में वहाँ जो पवित्र मानते हैं, हज को पवित्र मानते हैं, और जो हज काबो नेड़े क्या उलबंग पुकारो, तो भगवान गुरु जाम्बोजी महाराज कह रहे हैं, अगर दिल साबत है, मतलब दिल पवित्र है, अगर मन भी आपका साबत है, पवित्र है, तो आपको हज जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो हज है, काबा है, वो नज़दीक ही है, वो दूर नहीं है, वो आपकी आत्मा में ही है। और गुरु महाराज बताते हैं ये बात। और जो शब्द आए थे पीछे, जो कई बार गुरु महाराज ने इस बात की ओर इशारा भी किया है कि जो शब्द की पंक्ति एक आती है, 68 तीरथ हृदय भीतर बाहर लोकाचारूं, तो कई तरह की बातें गुरु महाराज ने मन पर भी बात कही है। और ये बात भी गुरु महाराज मन पर ही कह रहे हैं कि इस शब्द में भी वही जो बात है वो निकल कर आती है, बिन चिन्हे खुदाई विवर्जत के हा मुसलमानों। यानी तुम इस मतलब ईश्वर जो आपके अल्लाह है, तो उनकी आप महिमा से अपरिचित हो, तुम्हारे अंदर में कोई दया नहीं है, तुम निर्दयी हो, दया के भाव तुम रखते नहीं हो, इसलिए तुम अपनी जो मनमर्जी कर रहे हो, किसी के कहे हिसाब से कि जो भी कुछ कहता है, यानी जो ये कहते हैं कि पश्चिम दिशा में उस हिसाब से जो खड़ा होकर तुम आवाज देते हो, तो वो सुन लेंगे। वो अल्लाह आपके, जो आप जोर जोर से आवाज लगाते हो पश्चिम दिशा में, तो वो अल्लाह आपका सुन लेंगे। जो उनकी जो ईश्वरीय शक्ति है वो सुन लेगी, जिसका वो आराधना करते हैं। मतलब गुरु महाराज ने यही कहा है कि भाई आप जोर जोर से आवाज लगाने से या खड़ा होकर के जो आप अपनी हिसाब से जो कर रहे हो, तो उससे पहले तो आप अपनी आत्मा में भी तो झांक कर देखो, वहां पर भी तो आपके ईश्वर रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो जिस भी प्रकार का गुरु महाराज जाम्बोजी महाराज ने पाखंड जो करते हैं ऐसे, उन पाखंडियों के लिए बोला है कि पाखंड के गुरु महाराज जी सख्त खिलाफ थे, घोर विरोध किया गुरु महाराज ने। और आगे जो शब्द में है, काहे काजे गौ विनाशी तो करीम गौ क्यों चारी, तो जो उनके महापुरुष थे, उनके महापुरुषों ने, उनके करीम ने भी तो गौ चराई थी, जो उन्होंने भी अच्छे जो कार्य किए हैं, तो उनके ऊपर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता है। गुरु महाराज
अंत में उस काजी को ये जो शब्द सुनाया है, जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो तुम जीवों पर दया नहीं करते हो, जीवों पर अगर तुम जोर जबरदस्ती करते हो, तो तुम्हें किसी प्रकार की जन्नत, किसी भी प्रकार का मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जो तुम ये जीवों पर जुल्म करते हो, तो तुम्हारा अंत काल है वो बहुत भारी होगा। तो तुम जीवों पर दया करो। गुरु महाराज ने यहाँ इस शब्द में भी उनका जी को दया भाव रखने के लिए ये शब्द सुनाया कि आप कहते हो कि भाई हमारे को हलाल, जिसको आप पवित्र मानते हो, तो ये कार्य बहुत ही गलत कार्य है। किसी भी धर्म में किसी भी उनके संस्थापक ने, उनके गुरुओं ने, या किसी भी तरह का, मान लो कि जहाँ परमात्मा है, कभी किसी भी जो ईश्वरीय शक्ति है, उन्होंने कहीं पर भी किसी भी धर्म में ये नहीं कहा कि आप जीवों को हत्या करो, उनको दुख दो, तकलीफ दो। गुरु महाराज ने यही संदेश दिया कि आप जीवों पर दया रखना शुरू करो, नहीं तो तुम्हें किसी भी प्रकार से जन्नत या मोक्ष नहीं मिल सकता। ये शब्द गुरु महाराज जाम्बोजी महाराज ने उस काजी को सुनाया था, और मैंने अपने हिसाब से इसका सारांश देना चाहा। बाकी सभी आदरणीय बहनों ने, विद्वान जनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज हमारी रात 9:15 बजे शब्दों पर व्याख्या चलती है। कल हमारी 10 नंबर की व्याख्या है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी।